हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपसे एक आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो आज है 29 जुलाई। चलिए देखते हैं सभी खबर आपके अपने बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अपने पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिस और 21 से 22 सेशन को लेकर के क्या आप अप्लाई कर सकते हो अपने रेगुलर सेल्फ फाइनेंसिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी पोर्टल पे एडमिशन फॉर्म और 20 अगस्त तक भर पाओगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी रेगुलर 3 ईयर कोर्स बीएससी बीकॉम बी ऑनर्स में और से अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग 3 साल का यानी बीकॉम ऑनर्स, बीसीए देख पा रहे हो, बीए और बहुत सारे कोर्सेज और एलएलबी और बी बैचलर लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और अदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी की जाएगी। सबसे पहले अभी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो गाइडलाइन चल रही थी अनलॉक 4 इसे एक्सटेंड कर दिया गया 31 अगस्त तक। अगले में पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से पटना यूनिवर्सिटी रिवाइज शेड्यूल आपके एडमिशन फ़ी और री एडमिशन का अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज का और पीजी कोर्सेज का आप देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिल जा रही है। आप 6 अगस्त तक ये सारे शेड्यूल फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। अगली अपडेट पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से रिवाइज एडमिशन नोटिस आ चुका है। आपके 2021 से 22 के सेशन में पढ़ पा रहे हो यूजी प्रोग्राम से सिर्फ एडमिशन ले सकते हो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक। कोई फॉर्म फिल करना है आपको ऑनलाइन और एग्जाम आपका होगा 14 अगस्त को 3 बजे से 4 बजे के बीच में। एग्जामिनेशन पटना वुमेंस कॉलेज में होगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे देख पा रहे हो कि इतने सारे बीबीए बीसीए ये सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में 1100 फ़ी लग रहा है, 1100 और बीकॉम में 1100 और बीए बीएससी मेन स्ट्रीम में भी 1100 लगेंगे फ़ी। अगली बेट मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एमएमएचपी यूनिवर्सिटी की तरफ से इसमें भी देख पा रहे हो पीजी कोर्सेज में ऑनलाइन नामांकन हो रहा है विवी की ओर से। एमबीए एमए इन इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन में 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। मैंने फुल ट्यूटोरियल बना डाला है, आपको किस तरह से अप्लाई करनी है इस यूनिवर्सिटी में। प्रारंभिक स्कूलों में 90,672 शिक्षक बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग अब 2 से 13 अगस्त तक होगी। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूजी पीजी में दाखिले की प्रवेश परीक्षा 20 से 23 सितंबर तक ऑनलाइन होगी। एक और बहुत बड़ा अपडेट आज का नालंदा खुला विश्वविद्यालय यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन एडमिशन को लेकर के देख पा रहे हो एडमिशन शेड्यूल जारी कर दी गई है। आपके 21 से 22 के सेशन में 29 जुलाई से आप 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे पाठ्यक्रम कोर्सेज में आपको पीजी में अप्लाई करनी है तो 4400 रुपये लगेंगे फ़ी पर ईयर का। एमसी में 12,000 पर ईयर का। इतने सारे कोर्सेज है। बीए बीएससी करना है तो 2400 लगेगा। बीकॉम में भी देख पा रहे हो बीसीए करनी है तो 6600 बिलीस और भी देख पा रहे बहुत सारी इंटरमीडिएट भी कर सकते हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी है। तो थी ऑनलाइन एडमिशन अपडेट आपकी इस नालंदा खुला यूनिवर्सिटी से लेकर के। अगले पे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से 2021 के 22 के सेशन में छात्रों के नामांकन के लिए फॉर्म जारी करने की तिथि घोषित। मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया 20 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। और मैं पढ़े जारी के पटना यूनिवर्सिटी ने 21 से 22 के लिए नामांकन फॉर्म जारी करने की तिथि घोषित कर दी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नामांकन फॉर्म 1 से 20 जुलाई तक भरा जाएगा। इसमें 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में आप ले सकते हैं और एलएलबी फाइन आर्ट्स और पीजी प्रोग्राम के लिए फॉर्म बाद में जारी होगा। पेपर द्वारा कि 12वीं के मार्क्स के आधार पर जारी होगी मेरिट लिस्ट कि इसमें पटना यूनिवर्सिटी में इस साल नामांकन के लिए कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। नामांकन 12वीं के मार्क्स के आधार पर होगा। अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होगा, एक ही फॉर्म के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यानी आपको 1100 रुपये लगेगा। एक फॉर्म के आधार पर ही विद्यार्थी कॉलेज और सभी विषयों के लिए दावेदार होंगे। इस साल पीयू में नामांकन की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब कॉलेज वार संख्याओं में से जानते हैं कि कॉलेज वाइज कैसे सीटों की संख्या है। तो बीएम देख पा रहे पटना के तीनों कॉलेज में सीटें बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी और बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस और पीसीए के लिए सीटें देख पा रहे और बीएमसी के लिए। और सामान्य कोर्सेज में टोटल कुल मिला के 4,116 सीटें हैं और वोकेशनल कोर्स में 705 सीटें हैं आपकी पटना यूनिवर्सिटी में। अगली अपडेट पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से एडमिशन को लेकर के आईसीएसई और सीबीएसई छात्रों के लिए फिर से नामांकन पोर्टल खोलने का निर्णय। पटना वुमेंस कॉलेज में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक फिर खुलेगा नामांकन पोर्टल। तो जिसके लिए आपको पढ़ने को मिल जाएगा आपको 1 से 10 अगस्त तक ये खुला रहेगा पोर्टल, जिसमें आप बीएमसी पीजी और पीजी डिप्लोमा की पहली सूची भी जारी हो चुकी है। और बात करें पढ़ पा रहे हो कि पीजी डिप्लोमा का नामांकन 4 अगस्त को कॉलेज में होगा और इतने सारे फीस का भी यहाँ पे वर्णन देख पा रहे हो गिवन है। और पीजी के 6 विषयों के लिए पहली सूची जारी हो चुकी है। नामांकन आपको 3 अगस्त को होगा और बीएमसी का नामांकन 6 अगस्त को होगा। आइए एक बार आपको शेड्यूल बता दूं एडमिशन का इसमें। तो ऑनलाइन नामांकन फॉर्म आप 1 अगस्त से 10 अगस्त तक भर पाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट आपका ऑफलाइन 14 अगस्त को समय 3 से 4 बजे तक होगा। आवेदन शुल्क सभी कोर्सेज के लिए 1100 रुपये लगेंगे। बीआईटी में एमसी और बीटेक प्रोग्राम 2021 की सिलेक्शन लिस्ट हुई जारी।
वही एक और अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से कि OFSS पोर्टल के लिए नया लॉगिन हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से संबंधित वैसे संस्थान हो जहाँ इंटर की पढ़ाई होती है वहाँ OFSS के माध्यम से सत्र 21 से 23 में इंटर कक्षा में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राप्त आवेदन के आधार पर इंटर नामांकन की चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। सत्र 21 से 23 के लिए नया यूजर ID और पासवर्ड जारी किया गया है। अगली अपडेट VKSU यूनिवर्सिटी की तरफ से VKSU ने प्राचीन भारतीय और एशियाई अध्ययन में नामांकन के लिए खोला पोर्टल। इन विषयों में किसी भी संकाय के विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। आपको विषय यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। पहले PG की पढ़ाई के लिए अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिले लेने को विवश होते थे विद्यार्थी, अब ऐसी नहीं है। वही एक और अपडेट बिहार B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CET 2021 की तिथि में बदलाव। अब 13 अगस्त को होगी परीक्षा। VKSU यूनिवर्सिटी की तरफ से आई एडमिशन अपडेट। नामांकन के लिए विवि ने मांगा ऑनलाइन आवेदन। को पढ़ने की VKSU ने MCA सत्र 21-24 में शीर्ष रिक्त बचे सीटों पर नामांकन के लिए एक बार फिर से आवेदन मांगा है। और वही बिहार बोर्ड DLA त्रुटिपूर्ण अंक पत्र से हो रही परेशानी। इंटर के 12वीं कक्षा में 30 तक होगा नामांकन। अगला अपडेट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से मगध यूनिवर्सिटी में 4 तक भरे जाएंगे PG के कोर्सों के परीक्षा प्रपत्र। सैमसंग फॉर्म 27 जुलाई से 4 अगस्त तक भर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क जमा परीक्षा पत्र जमा होगा। 10 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ जमा होगा। अगली अपडेट पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर MBBS की पढ़ाई इसी साल से होगी शुरू। अगली अपडेट TMBU भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि BAU TMBU के साथ मिल शोध व शैक्षणिक कार्य को देगा बढ़ावा। एक और अपडेट कि PAT यानी PhD एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन की तिथि पर फॉर्मेट देना भूल गया TMBU भागलपुर यूनिवर्सिटी को पढ़ने गुजारी कि अब एक और समस्या सामने आई है कि 26 जुलाई से पैट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू तो कर दी गई है, लेकिन आवेदन का फॉर्मेट वेबसाइट या पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अगली अपडेट आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इसमें खास विषयों की पढ़ाई, इसलिए इसमें ज्ञान सब जुड़ा है। अगली अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ने को जा रहा है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी कॉलेजों में बेहतर पर्यावरण को लेकर सभी कॉलेजों के प्राचार्य ने बैठक की कि 7 दिन में NSSPO के चयन के लिए सभी कॉलेजों से भेजेंगे आवेदन। अगले अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस वीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस MCA एडमिशन को लेकर के 21 से 24 आपको ड्यू टू एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि सीट इसमें खाली है। तो आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि यहाँ पर आपको 1000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जनरल और OBC और SC/ST को 700 रुपये और फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 21 मई से लास्ट डेट है, आप वो देख पा रहे हो 10 अगस्त तक। और डेट ऑफ रिटर्न और ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगा 12 अगस्त को। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तो BSc या BA में 45% मार्क्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, तो बैचलर में 50% मार्क्स होने चाहिए सब्सिडरी में, और मेन सेट आपके पास साथ ये ले सकते हो लाइट सब्जेक्ट्स में। ऑफिशियल अपडेट में पढ़ने को मिल जा रहा है कि बिहार B.Ed CET एग्जाम की तरफ से ये सूचित किया जाता है कि बिहार B.Ed CET और 21 की परीक्षा 11 अगस्त को होनी थी, लेकिन उस दिन नवोदय विद्यालय परिषद परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। तो इसीलिए परीक्षा सेंटर सेम होने की वजह से आपको यहाँ पर इसकी जो एग्ज़ाम की डेट थी बिहार B.Ed CET की 11 अगस्त बुधवार को, उसको स्थगित कर 13 अगस्त गुरुवार को 11 बजे से 1 बजे तक होगी। और एडमिट कार्ड आपका 4 अगस्त से आ जाएगा। BPSC की 66 की मुख्य परीक्षा आज से शुरू। नई विवि में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लैट देर रात नहीं आया रिजल्ट, आज से होना था रजिस्ट्रेशन। CBSE बोर्ड एग्जाम अपडेट, पहले परीक्षा अब रिजल्ट को लेकर छात्र चिंतित। इग्नू में शिक्षार्थी सहायता केंद्र शुरू और OFS पोर्टल का यूजर ID और पासवर्ड कराया गया उपलब्ध। अगला अपडेट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पढ़ने को जा रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी के ये दाऊद नगर कॉलेज की तरफ से है अपडेट कि महाविद्यालय के UG यानी स्नातक प्रथम खंड और द्वितीय खंड के परीक्षा प्रपत्र भरने वाले सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार महाविद्यालय से अपना अनुमोदन प्रपत्र अब दिनांक 28 जुलाई से 1 अगस्त तक प्राप्त कर ले, अन्यथा एडमिट कार्ड जारी नहीं होने की स्थिति में सारी जवाबदेही छात्र छात्रों की होगी। अनुमोदन शुल्क 200 रुपये, माइग्रेशन शुल्क 150 रुपये, कुल 350 रुपये आपको देने होंगे। अगली अपडेट TPS कॉलेज की तरफ से इसी तरह से बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, BD कॉलेज, AN कॉलेज, जितने भी PPU के सारे कॉलेजेस आते हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको यहाँ सूचना पढ़ने को मिल जा रही है कि महाविद्यालय के सभी शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मचारी को एवं छात्र को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की मुख्य प्रवेश परीक्षा होने के कारण 29 जुलाई से सभी शैक्षणिक कार्य कार्यालय सब बंद रहेंगे। और पढ़ने को मिल जा रहा है कि 30 जुलाई को सभी शैक्षणिक कार्य कार्यालय आपको 1:30 बजे से 5 बजे तक ऑफिस का काम चलेगा, जबकि 31 तारीख से आप सभी का को सभी शैक्षणिक कार्य और कार्यालय आपका 10:30 से 1 बजे तक खुलेगा। तो 31 आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और पढ़ने को मिल जा रहा है कि बाकी अदर कॉलेजेस में 2 अगस्त से सभी शैक्षणिक कार्य पूर्व के भांति संचालित होगी। तो ये थी आपकी अपडेट आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस की तरफ से।
अगली अपडेट मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पता चल रहा है कि MBA MSc IT MSc कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर 19 से 21 और थर्ड सेमेस्टर 18 से 20 और MCA फर्स्ट सेमेस्टर 19 से 22 और थर्ड सेमेस्टर 18 से 21 और फिफ्थ सेमेस्टर 17 से 20 और LLB पार्ट 1 2 3 3 ईयर्स 20 से 21 और LLB पार्ट 1 2 3 4 5 ईयर्स 2020 से 21 के परीक्षा प्रपत्र और शुल्क जमा करने के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि MBA ये सारे जितने सारे कोर्सेज में अपर पर एग्जाम से फॉर्म जमा करने की तिथि ये है। बिना विलंब शुल्क के आप महाविद्यालय में 30 जुलाई से 4 अगस्त तक भर सकते हैं। और देख पा रहे हो मुख्यालय में आपको अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफिस में जमा करिएगा तो 6 अगस्त तक कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 5 अगस्त से 10 अगस्त तक और यूनिवर्सिटी ऑफिस में 12 अगस्त तक। उपरोक्त कार्यान्वयन के संबंध में अनुरोध किया जाता है कि परीक्षा पत्र से संबंधित विश्वविद्यालय शुल्क का बैंक ड्राफ्ट बनाकर मगध विश्वविद्यालय बोधगया के पदनाम से बनवाकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में जाकर जमा करे। तो ये थी अपडेट आपके पर्टिकुलर एग्जाम फॉर्म को लेकर मगध यूनिवर्सिटी का। वही एक और अपडेट यहाँ इंपॉर्टेंट नोट में पढ़ने को मिल रहा है कि प्रपत्र एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले छात्रों से संबंधित एक संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, विषय पत्र, खंड एवं पंजीयन संख्या इत्यादि दर्ज हो की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी या हार्ड कॉपी भी आपको सिग्नेचर करा के कार्यालय में जमा करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, इतिहास के एजुकेशन अपडेट्स आके बिहार के सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की तरफ से वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे और इस तरह का अपडेट सबसे पहले बनाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और ये सारी न्यूज़ आप पढ़ पाएंगे हमें टेलीग्राम चैनल पर, तो जिसके लिए आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगी, उसे ज्वाइन जरूर करें। तो आज के इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अपना अगली वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।